तंतु, ठीक है। प्रकाशिक तंतु कितने तरह से होते हैं? 2 तरह से होते हैं। कितने तरह से? 2 तरह से। जिसमें होता है पहले क्या? शंकु कोशिका। कौन सी कोशिका? शंकु कोशिका, ठीक है। ये वस्तु का रंग बताता है। ये अगर नहीं रहेगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा रंग कैसा है, ठीक है। मतलब कौन सा वस्तु का कलर क्या है, तो वो कलर कौन बताता है? शंकु कोशिका ही बताता है कि ये हरा है, ये लाल है ना। तो अगर हमको कलर का पता चलता है किससे? शंकु कोशिका के कारण। इसमें 2 तरह की बीमारी होती है। कितने तरह से बीमारी होता है? 2 तरह से बीमारी होती है, ठीक है। कौन होता है? एक लाल हरा। अगर लाल वस्तु रहेगा, अगर ये बीमारी होता है, ठीक है, शंकु कोशिका में एक ये बीमारी होता है। अगर लाल वस्तु रख देगा तो वो हरा नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? हरा नजर आएगा। अगर हरा वस्तु रख देगा तुम्हारे सामने तो वो लाल नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? लाल नजर आएगा। अगर ऐसा दोष किसी ट्रेन ड्राइवर में है, ठीक है, ट्रेन ड्राइवर में अगर ऐसा दोष है और उसको ट्रेन चलाने दे दिया तो उसको हरा झंडी अगर दिखाएगा तो कैसा झंडी नजर आएगा? लाल झंडी नजर आएगा। और लाल झंडी दिखाएगा तो हरा नजर आएगा। लाल झंडी दिखा रहा है, उसको रोकने के लिए वो सोचेगा अरे हरा झंडी दिखा रहा, चलो फुल स्पीड में पार कर, ठीक है। और हरा झंडी दिखाएगा कि जाओ क्लियर रास्ता, तो उसको लाल झंडी दिखेगा, बोलेगा रोक दो, है ना। तो इसलिए क्या होगा, अगर ये सब बीमारी है उसके अंदर तो वो रेल की नौकरी नहीं कर सकता, ठीक है। ये किसके कारण होता है? शंकु कोशिका में 2 तरह की बीमारी होता है। शंकु कोशिका हमें रंग मतलब पहचानने में मदद करता है, ठीक है। इसमें एक ये दोष हो गया। दूसरा दोष क्या होता है कि लाल रंग दिखाई नहीं देगा। दूसरा बीमारी होता है क्या कि लाल रंग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। लाल रंग दिखाई नहीं देता तो समझ जाना कौन सी कोशिका के कारण हो रहा है? शंकु कोशिका में, ठीक है। अब देखो उसका दूसरा क्या? बेलनाकार कोशिका। दूसरा क्या होता है? बेलनाकार कोशिका। ये क्या करता है? अंधेरे में देखने में मदद कर रहा है। क्या करता है? अंधेरे में देखने में मदद करता है। अंधेरे में भी देख लेता है। बेलनाकार कोशिका कमजोर होने पर रतंधी हो जाता है। रतंधी बीमारी होता है ना, बहुत सारे लोगों को क्या होता है? रात में दिखाई नहीं देता है, तो ये इसी के कारण होता है। अगर ये कमजोर होने लगेगा तो क्या होगा कि उसको रात में दिखाई नहीं देगा और हम लोग क्या बोलते हैं? अरे भाई इसको तो रतुंधी हो गया, है ना। क्या हो गया? रतुंधी हो गया। सबसे मजबूत बेलनाकार कोशिका उल्लू में होता है। किसमें होता है? उल्लू में। इसलिए वो मजे से रात में सफर करता है, ठीक है। इसलिए वो रात में क्या करता है? भी अच्छे से देख लेता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? बेलनाकार कोशिका क्या करता है? अंधेरे में देखने में मदद करता है। शंकु कोशिका क्या है? वो रंग पहचानने में मदद करता है, ठीक है। अब आ गया सामंजन क्षमता। क्या? सामंजन क्षमता। अभी नेत्र लेंस की वो क्षमता है जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। मतलब जैसे हम देखना चाहेंगे उसी तरह फोकस दूरी को क्या करता है? घटाता बढ़ाता है, ठीक है। सामंजन कहलाती है। लेंस की वक्रता पक्षमावी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है नियंत्रित? पक्षमावी। ये देखो यही है ना, इसके द्वारा लेंस को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। देखो ये पक्षमावी पेशिया क्या करता है? स्थिर है, यानी कि बड़ा है, ठीक है, पतला हो जाता है। जब हमें दूर की वस्तु देखना है तो ये क्या करता है? पक्षमावी पेशिया खींचता है, लेंस को क्या करता है? खींचता है। और खींचने के कारण लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। और इसका फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें दूर की वस्तुएं नजर आती है, ठीक है। दूर की वस्तुएं नजर आती है। जबकि पक्षमावी पेशिया क्या करता है? जब हमको नजदीक की वस्तु देखना रहता है तो ये क्या करता है? इसको धीरे धीरे छोड़ देता है ना, जिसके कारण ये क्या होता है? सिकुड़ती है। क्या होती है? लेंस सिकुड़ती है, ठीक है, और मोटा हो जाता है, ठीक है। खींचने के बाद वो क्या होता है? पतला होता है। और छोड़ देता है तो सिकुड़ जाता है, और उसके कारण क्या हो जाता है? ये मोटा हो जाता है। और इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? घटती है। क्या होती है? घटती है, जिसके कारण ये दूर की वस्तु नहीं देख पाता और नजदीक की वस्तु देखता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? आ गया दृष्टि दोष। क्या दोष? दृष्टि दोष, ठीक है, यानी कि देखने में प्रॉब्लम। जब सामान्य आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब पे बनाना खो देता है। कहाँ बनाना खो देता है? रेटिना पे। रेटिना पे बनाना खो देता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। अब कोई भी वस्तु इधर रखेंगे तो हम जानते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है ना। लेकिन अगर यही मतलब खो देगा कि रेटिना पे नहीं बना के उससे आगे बना देगा तो रेटिना के पीछे बना देगा तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देता है। क्या होता है? वस्तु दिखाई नहीं देगा। उसी दोष को क्या कहेंगे? दृष्टि दोष कहेंगे। क्या कहेंगे? दृष्टि दोष कहेंगे। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष और एक जरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत?
निकट दृष्टि दोष, ठीक है। 3 दोष बताएं, उसमें क्या है, फर्स्ट निकट दृष्टि दोष, ठीक है। यह क्या करता है, नजदीक में जो रखी वस्तु होता है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब यह बीमारी होगा, ये दोष होगा तो क्या होगा, नजदीक का जो वस्तु रहेगा वो आसानी से दिखाई देता है, लेकिन दूर का वस्तु नजर नहीं आता। अगर ऐसा हो रहा तो समझ जाना कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इस दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है। इस दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो होता है, दूर में रखा वस्तु, उसका प्रतिबिंब जो बनना रहता है रेटिना पर बनने के बजाय क्या बनता है, उससे आगे बन जाता है। अब नजदीक का वस्तु है तो उससे जो प्रकाश आ रहा है वो सही जगह पे रेटिना पे बन रहा है, इसलिए नजदीक का वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है। लेकिन जैसे दूर का वस्तु देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना से बनने के बजाय क्या होता है, उससे पहले बन जाता है। और पहले बनने के कारण क्या होता है, हमें वस्तु वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसी के कारण दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है। तो दूर दृष्टि क्यों होता है पता चल गया, ठीक है। अब नेत्र इसका कारण क्या है कि नेत्र जो गोलांग होता है वो लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है, नेत्र गोलांग जो होता है वो लंबा हो जाता है, ठीक है। और निवारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, आउटर लेंस द्वारा किया जाता है। इधर देखो, किसके द्वारा निवारण किया जाता है, आउटर लेंस द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखो ये है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। ये मतलब बीमारी वाला आंख है, ठीक है, बीमारी वाला आंख है। तो इधर से जो किरण आ रहा है वो क्या है, रेटिना से मिलने के बजाय कहाँ मिल रहा है, रेटिना से पहले मिल रहा है। तो इसका निवारण हमने किया, किससे किया, तो क्या होता है कि देखो ये बीमारी वाला आंख है तो इसमें क्या होता है, प्रकाश रेटिना पे मिलने के बजाय उससे आगे मिल रहा है, तो इसके लिए क्या लगाएं, आउटर लेंस लगाएं। तो ये इसका निवारण क्या, निकट दृष्टि दोष होगा तो उसको आउटर लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, ठीक है। तो आउटर लेंस लगाएं और जो किरण यहाँ मिल रहा था उसको कहाँ मिला है, रेटिना पे मिला है। कहाँ मिला है, रेटिना पे मिला है। तब ये वस्तु क्या होगा, आसानी से दिखेगा। तो याद रखना, अगर कोई आपका घर में बोलता है कि नजदीक का वस्तु दिख रहा है लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा, तो उसको क्या बोलना है, निकट दृष्टि दोष है। और कौन सा चश्मा लगवाना है, आउटर लेंस का चश्मा लेना है, ठीक है। अब देखो दीर्घ दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है। क्या होता है, दूर में जो रखा वस्तु है वो साफ दिखाई देती है लेकिन नजदीक की नहीं, ठीक है। लेकिन नजदीक में जो वस्तु होता है उसमें नहीं दिखता। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। कारण क्या, नेत्र गोलांग का छोटा होता है। क्या, नेत्र गोलांग जो है वो छोटा हो जाता है, जिसके कारण दूर से जो प्रकाश आता है वो क्या होता है, सही जगह पे जाके बन जाता है ना। दूर से जो प्रकाश आता है वो रेटिना पे बन जाता है, लेकिन नजदीक के वस्तु का जो प्रकाश आता है वो क्या होता है, रेटिना का पीछे चला जाता है, जिसके कारण नजदीक का वस्तु नजर नहीं आता, ठीक है। तो अगर ये बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले चेक कराता है ना, दूर में वस्तु रख के देखता है कि नजर आ रहा है कि नहीं, फिर नजदीक का वस्तु देखता है नजर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तब बताता है कि कौन सा दोष है, वो चश्मा देता है। समझ में आ गया। तो इसमें जब नजदीक वस्तु रखा गया तो क्या हो गया, इससे जो प्रकाश आ रहा है वो रेटिना पे बनने के बजाय कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है, आगे बहुत चला जा रहा है। इसलिए इसको क्या किया, उसमें एक लेंस लगा दिए। कौन सा लेंस लगा दिया, आउटर लेंस। इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ये क्या करता है, अपसारी लेंस का काम क्या है, कोई भी किरण को फैलाना है ना। इसलिए ये नजदीक में बन रहा था, इसलिए फैला करके ये क्या कर रहा है, आगे ले जाकर के बना रहा है। और इसका काम क्या, इसका काम इधर से कोई किरण आ रहा तो ऐसे बिंदु पर मिलाना। इसलिए क्या, इसमें दूर जा रहा था तो आउटर लेंस लगा दिया। आउटर लेंस क्या किया, उसको जल्दी ही मिला दिया कहाँ, रेटिना पे, है ना। ये है दोषित आंख, मतलब बीमारी वाला आंख, और ये संशोधन किया गया आंख है, ठीक है। इसमें आउटर लेंस लगाया हुआ है। तो अगर निकट दृष्टि दोष रहेगा तो उसमें कौन सा लेंस लगाना है, आउटर लेंस लगाना, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष रहेगा तो उसमें उत्तर लेंस लगाना। समझ में आ गया। निकट दृष्टि दोष में क्या कारण है कि निकट की रखी वस्तु नजर आ जाता है। क्या होगा, इसमें निकट में रखी वस्तु नजर आ जाएगा लेकिन दूर की वस्तु नजर नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु नजर आता है लेकिन निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब आगे जरा दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, ना ही नजदीक का वस्तु दिखाई देता है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देता है, ठीक है। इस दृष्टि दोष में ना ही दूर की वस्तु साफ दिखती है और ना ही नजदीक की वस्तु। कारण क्या, यह पश्चिमावी पेशियों को धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कभी आने के कारण उत्पन्न होता है। इसका कारण क्या होता है, पश्चिमावी जो पेशियां होता है वो कमजोर हो जाता है ना। और आंख में जो लेंस होता है ये क्या हो जाता है, लचीलापन हो जाता है, जिसके कारण ना ही दूर की वस्तु दिखाई देता है और ना ही नजदीक की वस्तु। तो हमको क्या करना है, दूर की वस्तु को देखने के लिए कौन सा लेंस लगाना है, आउटर लेंस लगाना है ना। दूर की वस्तु को देखने के लिए कौन सा लेंस लगाना,
अवतल लेंस, और निकट की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस। इसलिए एक चश्मा बना दिए, दोनों लेंस लगा दिए, है ना। और इस लेंस को क्या कहेंगे? द्विफोक्सी लेंस। क्या कहेंगे? द्विफोक्सी लेंस। एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है ना। उत्तल लेंस क्या करेगा? नजदीक की वस्तु को देखने में मदद करेगा, अवतल लेंस दूर की वस्तु में। अगर ऐसा चश्मा किसी को लगा है तो समझ जाना उसको कौन सा बीमारी है? दूरदृष्टि दोष, है ना। अगर कोई बोलता है कि ना ही दूर दिख रहा ना ही नजदीक दिख रहा, तो उसको बोला जल्दी डॉक्टर के पास जाएगा और द्विफोक्सी लेंस का चश्मा लेगा। समझ में आ गया?